दोस्तों ये जिस समस्या के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो दरअसल सिर्फ उदयपुर की नहीं है, बल्कि एक तरीके से पूरे के पूरे देश की बन चुकी है। अभी काफ़ी अखबारों के अंदर भी आया है और अखबारों के अंदर आज भी छपा है कि शहर के अंदर कुत्तों का आतंक है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज की तारीख में पूरे शहर के अंदर, पूरे उदयपुर शहर के अंदर, गली गली के अंदर, चाहे पुराना शहर हो चाहे नया जो जहाँ बसावट है, वहाँ पर गली गली के अंदर कुत्तों के झुंड है। अगर कुछ करते हैं तो साहब डॉग लवर सामने आ जाते हैं। अगर डॉग लवर सामने आते हैं तो भाई ये सारे कुत्तों का ने घर क्यों नहीं ले जाते भाई। पूरे शहर के अंदर 25 केस रोज आ रहे हैं। और अगर सिर्फ महाराणा भोपाल चिकित्सालय के आंकड़े की अगर हम बात करें तो महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अंदर पिछले एक साल में जो एनिमल बाइट है, और एनिमल बाइट में 99% कुत्ते की बाइट ही होती है, उसमें 6277 केस आए हैं जिसके अंदर कुत्तों ने काटा है और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कुत्ते पीछे भागने पे जो गिरे हैं और उनको चोटें आई हैं वो चीज़ अलग है, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था, इतनी बहस तो किसी बड़े से बड़े मर्डर केस में या और दूसरे इंसानों के मामले में नहीं होती जितनी बहस कुत्तों के मामले में हो चुकी है। अभी आप मतलब हाल देखिए कि पूरे शहर के अंदर हर इलाके के अंदर खतरा है, चाहे वो हिरणमगरी हो, सूरजपोल हो, चाहे वो मलातलई हो, चाहे मतलब वॉल सिटी के अंदर की बात हो या वॉल सिटी के बाहर हो, हर जगह लगातार डॉग बाइट की शिकायतें लगातार मिल रही है। गुलाब बाग में आए दिन जो लोग वॉक करने के लिए जाते हैं, यहाँ तक कि जो फतेह सागर पे लोग बाग वॉक करने के लिए जाते हैं, उनको ये काट लेते हैं सुबह ही सुबह, क्योंकि स्कूल बच्चों के लिए निकलते हैं तो इन बच्चों को ये डॉग काट लेते हैं। तो आखिर क्या इलाज है? और ख़ास करके दोपहिया चालकों में तो एक तरीके से डर बना हुआ है कि अगर रात को या सुबह वो अपना दोपहिया वाहन लेके जाएंगे और ये कुत्ते पीछे दौड़ेंगे। कॉलोनी के अंदर, मोहल्लों के अंदर, हर जगह यही हाल है। मैं अगर अपने मोहल्ले की बात करूँ, अपने कॉलोनी की बात करूँ, 80 फीट रोड, राधा खेत, तो वहाँ कम से कम भी 25 कुत्तों का झुंड है। और जो मतलब उस एक रोड के ऊपर ही वो दिन भर टहलते रहते हैं और वहाँ आए दिन किसी न किसी को काटते रहते हैं। ऊपर से कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे, 25 ये कुत्तों के छोटे छोटे बच्चे हो गए होंगे। रोड के ऊपर लगातार वो बैठे रहते हैं। सर्दियों का मौसम है, रोड पे बैठे, इंसानों को धूप मिले नहीं मिले, कुत्तों को धूप जरूरी है, और सड़क पे बिल्कुल अलसाए हुए बैठे रहते हैं। पहले तो ये था कि गाड़ी की आवाज़ सुन के इधर उधर हो जाते थे, अब तो ये हाल हो गए कि गाड़ी की आवाज़ सुन के भी एक तरीके से जैसे कि वो गली का गुंडा होता है ना, हम तो नहीं हटेंगे भैया, तेरे को साइड में से ले जानी है तो ले जा। और अगर मान लो गलती से अड़ गई तो उसी वक्त काट जाते हैं। तो आखिर क्या इलाज होना चाहिए? मैं डॉग लवर भी अगर मान लो मेरी इस खबर को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पे आके और वो बोलें, तो चैनल पे भी आके वो बात कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को कि भाई आपको ये करना चाहिए। क्योंकि कोई कुत्तों को मारता है तो ये डॉग लवर सबसे पहले आगे आते हैं और हर गली के अंदर इन कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाते हुए ये नज़र आ जाते हैं। तो भैया तुम खिलाते हो, ठीक बात है, खिलाना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों को, जिन लोगों को ये रोज काट रहे हैं, उनका क्या करना है, उससे कैसे बचा जाए वो भी बता दो। और जिस तरीके से कुत्तों की शहर के अंदर तादाद बढ़ रही है, नगर निगम तो खैर उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो बिल्कुल सोया हुआ है। उसकी कार्य प्रणाली तो ऐसी है कि अब उसमें सवाल भी करे तो किससे करे। ये लोगों का आरोप है कि नगर निगम ये कुत्तों में जो नसबंदी और ताकि उनका नसबंदी का अभियान चलाया जाता है जिससे कि उनकी जो संख्या है वो सीमित रहे, लेकिन
लंबे समय से कोई लेना देना नहीं है नगर निगम को। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ होता है तो एक इलाके से छोड़ के भर के और दूसरे इलाके में छोड़ देते हैं। और ऐसे में कि ये दिक्कतें और सामने आती हैं, क्योंकि उस इलाके के कुत्ते जब दूसरे इलाके में छोड़े जाते हैं तो वो दोनों इलाके के आपस में लड़ते हैं, और जब आपस में लड़ते हैं तो लोगों को परेशानी होती है और वो लोगों को काटने लग जाते हैं। डॉक्टरों का सीधा और सीधा कहना है कि मतलब ये जो कुत्तों के काटने के जो मामले जो आए हैं, जिसमें 6,277 एनिमल बाइट है, जिसमें 5,356 मामले सिर्फ कुत्तों के काटेंगे। मैंने बताया ना कि मतलब 90% इन्हीं के सारे मामले, और ये सारे के सारे निजी और सरकारी अस्पतालों में जो उपचार करवाते हैं उनके हैं। तो कुल मिला के आखिर क्या किया जाए? इनको पत्थर से मारोगे तो ये सामने से आगे मतलब अटैक करेंगे, ये अटैक नहीं करेंगे तो डॉग लवर आ जाएंगे। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। हालांकि जो एनिमल विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि भैया डरो मत, इनके सामने आँख से आँख मत मिलाओ, या इनको पत्थर से मत मारो, क्योंकि जब ये इंसानों से या किसी से खतरा महसूस करते हैं तो ये एग्रेसिव होते हैं। वो सब बात ठीक है, लेकिन आए दिन रोज के रोज 25 केस ऐसे हो रहे हैं, उसका क्या किया जाए? अगर आप लोगों के पास में कोई इसका सॉल्यूशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।